चलिए तो साथियों जानते हैं इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्यूशन कर पाते हैं। आप लोग लास्ट तक में देखें ताकि इस प्रश्न को पूरी तरीके से समझ पाएंगे और आने वाले क्वेश्चंस को भी आप लोग बना पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को पूरा देखें। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन हमें कहा गया है, अभी देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये 4th नंबर का है, 4th में 1 का है, जिसमें हमें दिया गया है कि इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर 1/x² का होल क्यूब dx, ऐसा लिखा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इनपुट करना है हमें a माइनस b का होल क्यूब। चूंकि हम लोग जानते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² होता है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसी फॉर्मेट को यहाँ पे इनपुट कर देना है और हमें इसे फाइनली आंसर में ले आना है। तो जानते हैं कैसे इसको करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब करना है। तो यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर क्यूब और 1/x² का होल क्यूब प्लस, यदि यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं तो माइनस लिखेंगे 3a²। a की जगह पर हमारा x² है तो a² b यानी कि 1/x²। ठीक है, अब प्लस में कर देंगे प्लस 3x² इंटू 1/x² का होल स्क्वायर, यानी कि b की जगह पर b का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे अंततः हमें क्या करना है, dx लिख देना है। ठीक है ना, dx, चूंकि ये पूरे पे इंटीग्रेशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसे अलग अलग कर देना है। तो यहाँ पे x⁻6 हो जाएगा dx माइनस, यहाँ पे भी करेंगे तो 1/x⁻6 dx। और यहाँ पे यदि थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, एक जरा हम ऐसे कैलकुलेट कर देते हैं। तो 3 हमारा ये कांस्टेंट है तो हम 3 बार को बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या कि x⁴ इंटू 1/x²। सेम तरीके से यहाँ भी करेंगे, 3 को बाहर कर देंगे। अच्छा dx यहाँ छूट गया था, dx लिख दिए। यहाँ पे सेम तरीके से करेंगे x² इंटू 1/x⁴ dx लिख देंगे। ठीक है, अब हमें इसका क्या है ना कि कुछ भाग को कैलकुलेट करना है। तो किस प्रकार से कैलकुलेट कर रहे हैं ध्यान से समझें। तो यहाँ पे x⁻6 dx, क्योंकि हम लोग फाइनली सबको अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो x⁻6 dx लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे है तो उसे ऊपर ले जाते ही माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहेंगे 3x⁴। अच्छा हाँ, यहीं पे हमें कुछ कैलकुलेट करना था। यहाँ पे x² है और यहाँ पे x⁴। चूंकि ये भिन्न में है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वाला पावर इसके साथ घट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2। हम लोग 4 में 2 यदि माइनस करते हैं कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। तो हमें इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिख देते हैं dx। सेम तरीके से 3 ये बाहर में आ गया है और यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको कटाएंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 1 यानी कि 1/x²। तो यहाँ पे नीचे यदि x² है तो हमें उसे ऊपर जैसे ही ले जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x⁻² dx। अब इसे इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे किस प्रकार से, तो x⁻6 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x⁻6 + 1 एंड 6 + 1 माइनस कर देंगे। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा x⁻6 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा -6 + 1 3। यहाँ क्या करना है x2 + 1 और यहाँ पे 2 + 1। ठीक है ना। तो प्लस 3 यहाँ भी करेंगे x⁻² + 1 और यहाँ भी करेंगे -2 बटे में +1, प्लस में कांस्टेंट हमें लिख देना है। ठीक है, अब ये बात भी समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने ये बताया भी है, बहुत बार बताया है कि ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगता है कि यदि x⁴n का फॉर्मूला है तो x⁴n + 1/n + 1 + c, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग को मिलेगा x⁷ माइनस x⁻⁻5 यहाँ पे करेंगे तो ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा x⁵ प्लस
यहाँ पे होने वाला है 3 और x टू द पावर -1, क्योंकि -2 में 1 यदि माइनस हो रहा है तो बचेगा -1, है ना। और यहाँ भी बचेगा -1, प्लस कर देंगे तो c, है ना। अब हम लोग कहें ना ये फाइनली आंसर के पास पहुंच चुके हैं, तो आंसर देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो x टू द पावर 7/7 और ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे x टू द पावर -5/5। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ये एक 1/5 लिख के इसे x टू द पावर -5 लिख सकते हैं, और नहीं तो एक और तरीका होता है 1/5 लिख के इसे नीचे ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ही तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में जैसे भी रहे। ये 3 से 3 कटा देंगे तो हो जाएगा -(x क्यू) और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे 3/, ये नीचे चला आता है तो हम लोग यहाँ पे प्लस में लिखेंगे। हमने बताया कि इसे भी दो तरीके से लिख सकते हैं, एक क्या ऊपर में ही रख देंगे तो माइनस में ही रह जाएगा, और नीचे ले आएंगे तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्लस में कर देंगे c, और ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जला दें। तो यहाँ पे इसे पूरा देखने के लिए हम इसे क्या करते हैं, जूम इन कर लेते हैं, और सॉरी जूम आउट कर देते हैं ना। तो अब इसे क्या करना है, आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसे नोट डाउन कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।